नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। शादी में शूटआउट की खबर आपने देखी होगी, लेकिन आज क्रिमिनल्स में आपको दिखाएंगे शादी के लिए शूटआउट, बेइज्जती का वो बदलापुर, जहां किसी की जान लेने के लिए दी गई थी सुपारी। पूरा खुलासा जल्द करेंगे और बताएंगे ब्लैक कार की डिक्की में कैद खौफनाक राज, एक 6 साल के मासूम बच्चे की वो गुमशुदगी, जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। इसके साथ ही होगा एक बेटी का वो आखिरी अलविदा, जिसकी सांसों की डोर खींची उसके जल्लाद पिता ने। और आपके सामने होगी सीसीटीवी में कैद 3 कहानी। यह है लाइट कैमरा एक्शन। लूट होने वाली है, इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कई और सनसनीखेज वारदात। सीसीटीवी में कैद एक ऐसी गुमशुदगी का राज, जब एक काले रंग की कार कई रास्तों से होकर गुजरती है, एक जिले से दूसरे जिले तक करीब 70 किलोमीटर का फासला तय करती है। जिस कार की डिक्की में एक खौफनाक राज छुपा था। सीसीटीवी में कैद वो सुराग, जिसने दिया एक 6 साल के मासूम बच्चे की गुमशुदगी का पता। सीसीटीवी में कैद वो तस्वीर जो कह रही है, वो देखो, कातिल जा रहा है। एक गुमशुदगी, सत्तर किलोमीटर दूर कैद राज। कार की डिग्गी में लाश, छह साल के मासूम का मर्डर। सीसीटीवी में कैद कातिल। ये सनक नहीं तो और क्या, ये हैवानियत नहीं तो और क्या, ये वहशीपन नहीं तो और क्या। ये वारदात झकझोर देती है। 6 साल के मासूम मयंक की गुमशुदगी रोंगटे खड़े करने वाली है। मासूम मयंक 4 मई को लापता हुआ था। मयंक को कौन ले गया, कहां ले गया, कैसे वो गायब हो गया, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन इस गुमशुदगी का राज़दार यही आरोपी है, जो हथकड़ी में है, जो बस यही कह रहा है, अब बस भी करो। दतिया के कोतवाली थाना इलाके के पंचशील नगर से 6 साल के मासूम मयंक सेन की गुमशुदगी ने परिवार को परेशान कर दिया था। हार थक कर घर वालों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर पुलिस ने लापता बच्चे का फोटो हर थाने में सर्कुलेट किया और करीब 70 किलोमीटर दूर पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जो रोंगटे खड़े करने वाली थी। थाना कोतवाली में एक 6 वर्षीय बच्चा मयंक सेन, इसकी गुमशुदगी इसके पिता ने दर्ज कराई थी। उसमें धारा 363 का अपराध दर्ज किया गया था। उसी दिन झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली थी अज्ञात बच्चे की। क्योंकि ये गंभीर अपराध था, यहाँ पे भी जब बच्चा खो गया था तो एक प्रक्रिया रहती है कि आसपास के सारे जिलों के कंट्रोल रूम से बच्चे के फ़ोटो वहाँ पहुँचाए जाते हैं, संबंधित थानों को दिए जाते हैं। तो वहाँ थाना स्टाफ ने मैच किया तो ये फ़ोटो मैच कर गया। ग्वालियर की झांसी रोड थाना इलाके में एक बच्चे की लाश मिली थी, जिसका हुलिया मयंक से मिलता था। और जब लापता मयंक के घर वालों ने लाश को देखा तो उनकी सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। मासूम मयंक की हत्या की गई थी। आखिर एक मासूम बच्चे से भला किसी की क्या दुश्मनी। तो पुलिस की माने तो जहां मासूम बच्चे की लाश मिली थी, वहां सीसीटीवी में कैद था सुराग, एक काली रंग की कार, जिस कार के पते ने दिया कातिल का पता। जहां वो बॉडी छोड़ी गई थी, उसमें काले कलर की वर्ना गाड़ी प्रयोग में आई थी। फिर वो गाड़ी वहाँ किस रूट से पहुँच सकती है, सारे ऐसे रास्तों को चिन्हित किया गया। 6 टीमें हमारी लगी हुई थी। इसमें हमारे थाना प्रभारी विजय लोधी, थाना प्रभारी कोतवाली, अजय अम्बे, थाना प्रभारी डीपार, पंडोखर, ये सभी लोग लगे थे। थाना झांसी रोड का भी स्टाफ लगा था, उनका भी बहुत सहयोग रहा ग्वालियर का। और बाद में संयुक्त प्रयासों से इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो वाहन है, ये पुलिस के ही एक कर्मचारी जो पीटीएस तिगरा में पदस्थ है, रवि शर्मा, हेड कांस्टेबल है, कार्यवाहक हेड कांस्टेबल है, उसका ये वाहन है। न कोई पुरानी रंजिश, न अपहरण, न फिरौती के लिए यह वारदात हुई थी। कत्ल की वारदात की वजह और कातिल
दोनों हैरान करने वाले हैं। आरोपी का नाम और हत्या की जो वजह पुलिस ने बताई वो आपको बताते हैं। मयंक की हत्या करने वाला निकला हेड कांस्टेबल रवि शर्मा, जो पीटीएस तिघरा में तैनात है। 4 मई को गौरव दिवस की ड्यूटी के लिए हेड कांस्टेबल रवि शर्मा दतिया गया था। अब सवाल है, कत्ल क्यों? एक मासूम का गुनाह क्या था? तो इस कत्ल की पीछे की वजह और हैरान करने वाली है। बच्चे ने आकर के बार बार इससे पैसे मांगे खाने के लिए, तो 1-2 बार तो इसने मना करके बच्चों को वहाँ से हटा दिया। लेकिन जब दूसरी तीसरी बार बच्चा आया तो इसने अपना आपा खो दिया और तैश में आकर के उसने इस बच्चे का गला दबा के हत्या कर दी। और फिर उस बच्चे की बॉडी को गाड़ी की डिक्की में डाला, अपनी वर्ना गाड़ी में, और घर जब गया तो वहाँ झांसी रोड थाना क्षेत्र में विवेकानंद चौराहे के पास में बॉडी को डंप कर दिया। अगेन ये एक बड़ी ही मार्मिक घटना थी। कोई बड़ा मोटिव नहीं था, क्योंकि जब बच्चा गया और बॉडी मिली तो हमें लगा शायद रैंसम के लिए किया होगा या अन्य कोई रंजिश होगी, लेकिन न इसमें रंजिश निकली, न इसमें कोई फिरौती के लिए कॉल आया। केवल एक मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। इस मासूम को आखिर किस गुनाह की सजा मिली? दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो गोली की गुत्थी है जिसमें एक मास्टरमाइंड किसी की मौत की सुपारी देता है, सुपारी किलर्स को हायर करता है। जिन सुपारी किलर्स के निशाने पर थी एक बुजुर्ग महिला, जिस पर हुआ था जानलेवा हमला। इस गोली की गुत्थी जब पुलिस वाले सुलझाते हैं तो इस चले हुए कारतूस में निकलता है बदलापुर। कैसे शादी के लिए हुआ शूटआउट, ये मिस्ट्री हैरान करने वाली है। चार सुपारी किलर, टारगेट पर कौन? दूसरी शादी पर महाभारत। शादी करवाओ वरना मरो। बेइज्जती का बदलापुर। गांव में हुई एक ऐसी बैठक जहां कुछ तय होता है। क्या तय हुआ था ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जो तय हुआ था वो पूरा नहीं होने पर एक मास्टरमाइंड 4 सुपारी किलर हायर करता है और कहता है उसे गोली मारना है। सुपारी किलर और खुद मास्टरमाइंड उस घर की निगरानी करते हैं जहां निशाने पर थी एक 60 साल की बुजुर्ग महिला, जिस पर गोली चलाई जाती है। जानलेवा हमला किया जाता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है। अब ये गोली की गुत्थी क्या थी? कौन थे ये सुपारी किलर और क्यों एक बुजुर्ग महिला उनके टारगेट पर थी? जशपुर की नारायणपुर थाना पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और फिर सीडीआर ने इन आरोपियों का खुलासा किया। गैलूंगा गांव में एक घटना घटित हुई थी जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक मोहनीबाई नाम की एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया गया था और प्राणघातक जो है उसके ऊपर प्रहार किया गया था। और ये रिपोर्ट जो प्राप्त हुई थी, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ये घटना घटित हुई थी, जिनकी रिपोर्ट पे थाने में नारायणपुर में अपराध कायम किया गया था। ऑल डिटेल वगैरह हैं वो खंगाले गए, तो उससे ये ज्ञात हुआ कि जो प्रकरण में जो अभी 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनका एक दूसरे से जो है इनकी बातचीत हुई है। तो ये शूटआउट था बेइज्जती का बदलापुर। एक एक कर हर किरदार को आपको समझाते हैं। जिस बुजुर्ग महिला मोहनीबाई पर जानलेवा हमला हुआ था, उसके बेटे भागवत से प्रदीप बरला की बहन की गायलूंगा में शादी हुई थी, लेकिन प्रदीप का बहनोई भागवत, उसकी मां मोहनीबाई दोनों प्रदीप की बहन से बुरा व्यवहार करते थे। ये तो सिर्फ एक इंतकाम था, दूसरा पुलिस की जुबानी सुनाते हैं। प्रदीप बारला की जो पत्नी थी उसको उसका सगा बहनोई उसको भगा के ले गया था और इस बात पे इसकी जो रंजिश थी इससे, अपने भागवत नाम था उसका, जिसने उसकी औरत को भगा के ले गया था। और भागवत की जो माँ थी वो भी जो है इसको प्रेशर दी थी और ये इसकी जो दुश्मनी इसी वजह से थी। बहनोई भागवत से प्रदीप इसलिए भी रंजिश रखे हुए था क्योंकि भागवत उसकी पत्नी को भगाकर ले गया था।
इधर इस मसले पर गांव में बैठक हुई और फिर फैसला लिया गया प्रदीप की दूसरी शादी कराई जाए और खर्चा उठाएगा भागवत। कि इसकी पत्नी को भी भगा के ले गया और उसको प्रेशर भी दिया जा रहा था। तो इन लोगों ने कई बार उनको समझाने की कोशिश किया था, लेकिन ये लोग नहीं माने। इसी रंजिश की वजह से इसने जो है जशपुर के 2 आरोपी हैं उसमें, उनको जो 20,000 रुपये की सुपारी दिया, और एक जो बछराव का एक जो रघु है जो आरोपी है जो फरार है, उनको इन लोगों ने 7,000 रुपये की सुपारी दी। टोटल 27,000 रुपये की सुपारी दी और 4 आरोपी घटना दिनाओं को वहाँ पे घटना स्थल पे आए जहाँ पे वो मोहनी बाई रहती थी और उसको घर से निकाल के। मोहनी बाई भागवत की माँ है? भागवत की माँ है, भागवत की माँ है। फिर उसके ऊपर उसने प्रहार किया, गोली मारा उसको। इधर दूसरी शादी करवाने में खर्चा उठाने की बात भागवत और उसकी मां मोहिनी ने नहीं मानी। इस बात को लेकर विवाद हुआ और फिर इंतकाम की आग में जल रहे प्रदीप ने बुजुर्ग महिला मोहिनी बाई की सुपारी दे दी। रघु और उसका एक और जो साथी था जो गोली मारने वाला, ये लोग फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से जो है गिरफ्तारी टीम बनी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तारी टीम बनाएगी जिनकी सरगर्मी से तलाश की जाए। इस हमले में मोहिनी की जान बच गई। पुलिस की तहकीकात में खुला बेइज्जती के बदलापुर का राज। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेले घूमने की जिद अक्सर बच्चे करते हैं। वो लड़की भी बचपन से पिता से यही कहती थी, मेला घूमने चलें पापा। लेकिन इस बार जिद एक पिता करता है जो अपने छोटे बेटे और 17 साल की बेटी को मेला घुमाने ले जाता है। बेटा तो घर लौट आता है लेकिन पिता गुम हो जाता है और बेटी की मिलती है लाश। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? उस लड़की का कत्ल किया गया था जिसके कातिल का नाम जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आओ मेला घूमकर आते हैं। एक जल्लाद पिता का कहर। जब बेटी की थम गई सांसें, पापा मुझे मत मारो। एक साजिश, रिश्तों का कत्ल। ना जाने वो कितनी बार पापा की उंगली थामे मेला घूमने गई होगी। ना जाने बचपन से लेकर अब तक कितनी बार उसने जिद की होगी, पापा ये दिलाओ ना, मेला घुमाओ ना। बचपन से लेकर जवानी की दहलीज, लेकिन एक बेटी का दिल तो वही था। बस इस बार उसके अब्बा के दिल में नफरत घर कर गई थी। जिस जल्लाद पिता ने मेला घुमाने के बदले एक खौफनाक चाल चली, जिस चाल के जाल में फंस गई एक जिंदगी। 17 साल की नाजिया की सांसें ही थम गईं, जो बार बार उस हत्यारे से यही कहती रही, मुझे मत मारो पापा। इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके के मांगलिया में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक पिता ही अपनी बेटी की जान का दुश्मन बन गया। मृतका नाजिया है, उसी के पिता ने उसका गला दबा दिया था और बाद में उसकी सांसें चल रही थी। उसके मामा जो कल्लू राम है, जो इसको लेके अस्पताल आया, जिसने अपना दम तोड़ दिया। दरअसल आरोपी रईस खान अपनी बेटी नाजिया और बेटे को मेला घुमाने ले गया था, जिसने बेटे को घर भेज दिया। मां ने जब बेटे से पूछा कि नाजिया कहां है, और उसके बाद नाजिया के मामा को फोन लगाया गया, और जहां नाजिया को उसके भाई ने उसके पिता के साथ छोड़ा था, वहां घर वाले गए, लेकिन वहां नाजिया को बेसुध पड़ा देख वो बदहवास हो गए। नाजिया को फौरन अस्पताल लाया गया, लेकिन नाजिया तो दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। ये दोनों बच्चों को मेले ले गया था घुमाने, तो वहाँ से इन्होंने गाड़ी लेके आया, तो ये मेरा भांजा भाग के आया, बोले मामू है, मेरी बहन का फ़ोन आया कि वो नाजिया को लेके नहीं आया। तो उन्हें ब्रिज के पास में कुछ छोड़ा, मैंने बोला कहाँ है, तो बोले इधर लेके भगा था।
तो वहाँ जिस जगह गया तो उसका गला दबा, मैंने आवाज़ दिया तो वहाँ से भाग चुका था, गला दबा हुआ था। तो मैं बॉम्बे ये अपने एम्बा हॉस्पिटल लेके भागा। मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, इनको ऑटो में बिठाया, मैं उसको ढूंढने गया, वो मुझे मिला नहीं, फिर एम्बा आ गया। एक बेटी की जान का दुश्मन आखिर एक पिता क्यों बन गया, ये सवाल सबके दिमाग में कौंध रहा था। एक पिता कैसे अपनी लाडली को मारने का बहाना ढूंढ रहा था। दरअसल आए दिन आरोपी पिता रईस अपनी बेटी से मारपीट करता था, उस पर जुल्म ढाता था। लोगों की माने तो वो शैतान पिता शक में अंधा हो गया था, जो अपनी बेटी के कैरेक्टर पर शक करता था, जिसकी सजा थी सजाए मौत। ये इसका बाप पहले 376 के केस में लसूड़िया थाने में है और अन्य अपराध है इसके, छिपरा में है, कहाँ पर है, ये उसका रहा है। शक में शैतान बने जल्लाद पिता रईस खान पर कई मामले दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है, आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या थी। इंदौर से सतलज राहत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने यूं तो कई रियल लाइफ की एक्शन, थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर फिल्म देखी होंगी, लेकिन हम आपको रियल लाइफ की एक ऐसी फिल्म दिखाएंगे जिसमें एक ही किरदार हीरो है, विलेन भी, डायरेक्टर भी और स्क्रिप्ट राइटर भी। डायलॉग भी उसका, एक्शन भी उसका, जिसने रची थी लूट की वारदात की झूठी कहानी। 10 लाख की लूट का कैसे हुआ खुलासा, आप भी देखिए सीसीटीवी में कैद झूठ की 3 कहानी। लाइट, कैमरा, एक्शन। $10 लाख 3 लुटेरे 10 मिनट में 10 लाख की लूट। सीसीटीवी में कैद 3 कहानियां। और बदल गई एफआईआर। तो इस इलाके में एक सीन फिल्माया जाना है, जिस फिल्म में एक्शन भी है, ड्रामा भी है और इमोशन भी। फिल्म के डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर दोनों एक ही है। अब किसी फिल्म में दोनों का एक होना कोई नई बात तो नहीं, लेकिन इस फिल्म में हीरो और विलन भी एक ही, और वो है इस फिल्म का डायरेक्टर। तो देखिए ज़रा सीन नंबर 1, जिसमें सीन फिल्माया गया। 2 लुटेरे आए, उन्होंने मारपीट की, हाथ मरोड़ दिया और फिर फिल्माया गया सीन नंबर 2। यहाँ लुटेरे का तीसरा साथी यानी तीसरे किरदार की एंट्री होती है, जिसने पीछे से हीरो की गाड़ी को टक्कर मारी। और सीन नंबर 3, उसी तीसरे नंबर के लुटेरे ने गाड़ी की चाबी छीनी और डिग्गी से रुपयों से भरा थैला, जिसमें 10 लाख रुपए रखे थे, उसे लिया और तीनों लुटेरे फरार हो जाते हैं। अब यह सीन यहीं कट हो जाता है। अब इसी फिल्म का एक इमोशनल सीन फिल्माते हैं, जिसमें डायलॉग था, यार 10 लाख की लूट हो गई, और यह सीन भी यहीं कट हो जाता है। अब पुलिस की जुबानी इस फिल्म की यह कहानी सुनते हैं। राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो गुढ़ियारी में है, इसका मैं कैशियर था आकाश यादव। उसने सूचना दिया था कि जब वो अपने कंपनी का पैसा लेके जा रहा था 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के नाम से, तो जो गंज थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे है, उसी के नीचे, उसी के बगल में जो साइड रोड है, वहीं पे 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति पहले से वहाँ खड़े थे और एक पीछे से बाइक में आया। इन्होंने उसको डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट करके उसके पैसे को डिक्की से निकाल करके लूट के ले गए हैं। इसमें 10 लाख रुपए की राशि थी। तो अभी आपने जो सुना उसका डायरेक्टर है आकाश यादव। इलाका गंज थाना, चूना भट्टी, रायपुर, निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के पास। अब सवाल है कि वो 3 किरदार कहाँ हैं, यानी वही 3 लुटेरे जिनकी एंट्री ने पुलिस वालों के भी होश फाख्ता कर दिए थे। यकीनन आकाश यादव के लिए ये पूरी कहानी थी, लेकिन पुलिस वालों के सामने इसे हकीकत बनाकर पेश किया गया था। अब आप समझ ही गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। लूट की वो वारदात जो हुई ही नहीं थी, लेकिन ये बताया गया कि लूट तो हुई है। तो इसी कहानी का पोस्टमार्टम करते हैं। दरअसल 10 लाख के लूट की जो कहानी
फरियादी आकाश यादव ने पुलिस को सुनाई थी, उसी के सुराग पुलिस वाले तलाश रहे थे। लेकिन ना तो सीसीटीवी में लुटेरे दिखे, ना ही लोगों ने यह बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस को शक हुआ और फिर चंद मिनट में एफआईआर बदल गई। फरियादी आकाश बन गया आरोपी। प्रार्थी की जो कहानी बताई जा रही थी और बाकी घटनास्थल का निरीक्षण और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से, और जो प्रार्थी की कहानी थी वो थोड़ी जम नहीं रही थी, तो प्रार्थी पे भी हमको संदेह था शुरू से ही। इसके एक टीम इसमें प्रार्थी से पूछताछ के लिए भी लगी हुई थी और प्रार्थी से जब डिटेल पूछताछ की गई तो रात में इसने फिर अपनी घटना स्वयं करना कबूल किया। आकाश प्रॉपर्टी डीलर कान्हा के यहाँ कैशियर का काम करता था, जिससे 10 लाख रुपए लेकर वो बैंक में जमा करने जा रहा था। लेकिन उसने पहले ही लूट की झूठी कहानी अपने नाबालिग भतीजे के साथ गढ़ ली थी और ये झूठी कहानी सीसीटीवी में कैद हो गई। और इसने बताया कि इसने अपने ही भतीजे जो कि नाबालिग है अभी, उसके साथ में मिलकर घटना की साजिश रची थी। प्रार्थी को पैसे की ज़रूरत थी, कर्जा वगैरह हो गया था, उसके कारण ही इसने ये राशि को हड़पने की योजना बनाई थी और लूट की झूठी कहानी बनाई थी और पुलिस को इसकी लूट की झूठी सूचना दी थी। कर्ज उतारने के लिए रची गई थी यह साजिश। प्रॉपर्टी डीलर कान्हा जिस दोस्त आकाश पर यकीन करता था, उसने भरोसे को ही लूट लिया। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, कल इसी वक्त पर मिलेंगे। नमस्कार।